हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज हम राजस्थान के पुष्कर के अंदर, पुष्कर जो जाना जाता है अपने ब्रह्मा मंदिर के लिए, वही पुष्कर जो जाना जाता है अपने ऐतिहासिक पशु मेले के लिए। पशु मेला जिसके अंदर अश्ववंश ज़्यादा से ज़्यादा आता है, अश्ववंश यानी कि घोड़े सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद में हमारे राजस्थान की शान, आन और बान, हमारे ऊँट इस मेले में आपको देखने के मिलेंगे। गिर गायें आपको देखने को मिलेगी, गाय का पशुधन आपको देखने को मिलेगा, भैंस का पशुधन आपको देखने का मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई पशुधन अगर यहाँ आता है तो ऊँट वंश और अश्ववंश आता है। ऊँट और घोड़े यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे आज कुछ पशुपालक भाई हैं जिनसे हम घोड़े की जानकारी लेंगे। स्टड फार्म की अपनी भूमिका होती है दोस्तों, गोट फार्म की अपनी भूमिका होती है, डेयरी फार्मिंग की अपनी भूमिका होती है। तो इसी जो स्टड फार्म की भूमिका में हम आज कुछ नए किसान दोस्तों के साथ हैं, नए पशुपालक भाइयों के साथ हैं। मैं देखिए आपको इनको दिखाता हूं। ये दूर दराज से आए हुए हैं हमारे पशुपालक भाई हैं, आराम फरमा रहे हैं, थक हार के बैठ गए हैं। अब 2 नवंबर से ये पशु मेला शुरू हुआ। कितने तारीख शुरू हुआ बाबा ये? राम राम जी। सबसे पहले राम राम जी भैया। 2 नवंबर से मान लो। 2 नवंबर से शुरू हुआ। कब तक है ये मेला रहेगा? 2 नवंबर से रहेगा 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक। 2 नवंबर से लास्ट जो इसका आगाज है वो 17 नवंबर तक है। 15 नवंबर को ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। 17 नवंबर तक रहेगा। 17 नवंबर तक रहेगा। 2 से 17 नवंबर तक इसकी है। क्या नाम है जी आपका? चौधरी मुस्लिम। चौधरी मुस्लिम जी। कहाँ से आए हैं जी आप? राया से। राया कहाँ पर है ये मथुरा जिले में। मथुरा जिले के अंदर राया तहसील है या गांव है कोई आपका? कस्बा है, टोनेरिया है। कस्बा है, टोनेरिया है। टोनी। और आपकी तहसील कौन सी लगती है? तालुका माठ। तालुका माठ, जिला मथुरा। तालुका माठ लगता है, जिला आपका मथुरा लगता है। मथुरा के पास ही हाथरस है, हाथरस के पास ही अलीगढ़ के। ठीक है, ये सारे 5-7 जिले नजदीक नजदीक। अलीगढ़ के भी हैं इसमें। अलीगढ़ के भी हैं जहाँ के ताले बड़े फेमस है जी। पूरे दुनिया को हमारे सारे आए अलीगढ़। अलीगढ़ से आप? अलीगढ़ से? हाँ जी। और हाथरस से? हाथरस से भी है कोई? नहीं, हाथरस से भी एक हमारे देश के जाने माने कवि हुए हैं काका हाथरसी, जिन्होंने देश के लोगों को खूब हंसाया है। आज के टाइम में किसी को हंसाना भी छोटी बात नहीं है, लोग वैसे ही दुख के अंदर बहुत घूमे हुए हैं। तो आप घोड़े के बारे में बताइए सर, कौन कौन सी नस्ल के आपके घोड़े हैं? खड़े हो जाइए थोड़े से। पंजाब के खड़ा हुआ पैसे हो रहे, दर्द हो रहा बाबूजी। तो आप खड़े होने वाला कौन है भाई? कोई खड़ा होके जो बताइए, पास में आओ। कौन सी नस्ल है, कौन सी नहीं है? देख लो, ये देख लो, बैठे कुर्सी पे आराम से। बैठे कुर्सी। देखो हमें थोड़ी पता लगता है जी, आप बताएंगे। घोड़े देखो, ये पंजाब की बछेरी है। ये पंजाब की है, सफेद वाली। हाँ, अबोर वाले की बछेरी है जे। अबोर वाले की? हाँ। अच्छा। कौन सी नस्ल है आपकी? ये मारवाड़ी नस्ल है, मलानी नस्ल है, कौन सी नस्ल है? पंजाब के मारवाड़ी है। पंजाब के मारवाड़ी, पंजाब से आए मारवाड़ी है। पंजाब से आए हैं, ये मारवाड़ी नस्ल है। हाँ। तो कितने साल से हैं जी आप घोड़े के व्यापार में? घोड़े के व्यापार है मान लो साहब 40 साल 42 साल से। 40-42 साल से घोड़े के व्यापार है जी। तो आपको ये विरासत में मिला या आपने सीखा इस काम को? नहीं, क्या बाप दादा करते थे? बाप दादा पहले चढ़ते थे घोड़ियों पे, बैल बेचते थे पहले। अच्छा, पहले बैल का काम खत्म हो गया, तब घोड़े बेचने लग गए। अच्छा, तो कैसा रहता है घोड़े का व्यापार जी आज के युग में? आज के युग में तो ठीक चल रहा है, जैसा है दाल रोटी हो जाए। दाल रोटी हो जाए नहीं, जैसे आधुनिकता का युग आ गया, साधन कई हो गए। पहले घोड़ों पे सवारियां होती थी, घुड़सवारी होती थी, लोगों ने बदल दिया। दरबार लोग लेते हैं, रईस लेते हैं पालने के लिए। रईस लोग लेते हैं, महाराष्ट्र के भी लेते हैं। अच्छा। आंध्रा के भी ले जाते हैं, हम पे से ऐसे गोया से पार्टी आती है वो भी ले जाती है। सब तरह के आते हैं बाबा लेने, सब तरह के। अच्छा, ये नवलगढ़ राव साहब हैं, बोनी बना है, उदयपुर महाराज है, ले जाते हैं बड़ी बड़ी घोड़ी हम पे से खरीद के। घोड़ियाँ खरीद के ले जाते हैं शौक के तौर पे। शौक के तौर पे उनके आगरे जाते हैं उनके। पहले एक व्यापार होता था जी, पहले घोड़ा टांगे के अंदर जुटता था, आज वो चीज तो नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? आगे में कम चलता है, बहुत कम। बहुत कम नहीं, ना के बराबर कहिए। ना के बराबर। पहले के युग में रईस लोग ले रहे पालने वाले हैं, अब रईस पालने वाले ले रहे हैं। अब केवल रईस आदमियों का ये काम रह गया, आम आदमी का तो नहीं है। काश्तकार लोग पालने के लिए ले रहे, अपने परिवार के, अपने बच्चों के शौक के लिए पालने के लिए। किस तरह के काश्तकार? जो एक आम काश्तकार है या कोई अच्छा काश्तकार?
अच्छे काश्तकार भी लेते हैं और कुछ नहीं, आम आदमी तो ले ही नहीं पाएगा जी। आम हर एक के बस का तो राग है नहीं, इसको हर 4 एक का से बस का 5 तो राग है ही खिलाना। नहीं है। दूध पीते हैं ये, हाँ। काजू बादाम भी खाते हैं, गेहूं का दाना खाते हैं, चने का खाते हैं। बहुत से आदमी तो जो अच्छे काश्तकार है, बड़े रईस में बादाम के पिस्ते को खिलाते हैं। अच्छा, महंगाई का जमाना भरना नहीं रहा। महंगाई का जमाना है, हर एक आदमी के बस की बात नहीं है घोड़े पालना, केवल रईसों का काम रह गया। रईसों का या जो व्यक्ति संपन्न है वो अपने शौक के तौर पे घोड़े पाल। बेशक पहले शायद साहब आपको याद हो, और आप हमने भी देखा है वो जमाना, केवल आदमी आजीविका के लिए घोड़ा पालता था, तांगे में घोड़ा चलता था, और बुजुर्ग आदमी कहते थे कि घोड़े की किस्मत तांगे में और आदमी की किस्मत कब बदल जाए कुछ कह सकते थे। काश्तकार एक वही घोड़ा है जो रेस के मैदान को जीत रहा था, एक वही घोड़ा है जो तांगे में चल रहा था। तो कहते थे ना बड़े बुजुर्ग हमारे कि घोड़े की किस्मत और आदमी की किस्मत कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते थे। तो एक घोड़े की किस्मत तांगे में चल रही थी, एक घोड़े की किस्मत कहाँ चल रही थी, रेस के मैदान में चल रही थी ना। तो वक्त ये बदला है कि आज जो घोड़ा है वो आप उसको व्यापार को किस नजर से देखते हैं जी आप चौधरी मुस्लिम साहब, बताइए आप। धंधा कर रहे हैं भैया, धंधा तो कर रहे हैं, अच्छी बात, धंधा सभी करेंगे साहब, अच्छी तरकीब से देख रहे हैं, अच्छी तरकीब से अच्छे मन से ले रहे हैं, अच्छे अच्छा। मन से अपने परिवार छोड़ के आए, गर्मी में पड़े तो अच्छे मन से खरीद रहे हैं। नहीं, गर्मी में भी है, सर्दी में भी है, सब 4 कुछ है रुपए सर। का 10 रुपए के धंधे के लिए पड़े, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, आप व्यापार के लिए, बच्चों के लिए कुछ। अच्छा, तो यहाँ से खरीदना ही रहता है या बेचना ही रहता है? बेचने को लाते हैं या घोड़ी लाए थे, 50 घोड़ी लाते थे पहले, 50 घोड़ी लाए थे। अब के बार कितने लाए आप लगभग? अब कहते हैं थोड़े ही जानवर है, अब तो 15-20 जानवर है। कुछ खरीद रहे हैं यहाँ पे बच्चे, कुछ खरीद रहे हैं बच्चे खरीद के सोनपुर के लिए ले जा रहे हैं। बच्चे आप खरीदेंगे और सोनपुर मेले के लिए ले जाएंगे? हाँ, सोनपुर है, हरियल छत्तर बोलते हैं उससे मेला। सोनपुर का मेला भी बहुत अच्छा फेमस बड़ा मेला, हरियल छत्तर बोलते हैं उसको, सोनपुरी बोलते हैं, बिहार में लगता है। बिहार में लगता है, सोनपुर का मेला भी है। तो वहाँ मेले में ज्यादा घोड़े आते हैं, कौन कौन से जानवर आते हैं? घोड़े और घोड़ा तो सब चीज आती है वहाँ, सब चीज आती है वहाँ। तो बकरी भी आती है, कबूतर भी आते हैं, तीतर भी आते हैं। फेमस मेला है वो, फेमस मेला, बड़ा मेला है, बहुत बड़ा मेला है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेला है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, इस सबसे बड़ा पुष्कर से भी मायना रखता है। बहुत बड़ा मेला है। अच्छा, हाथी भी आते हैं? हाथी भी आते हैं। कितने दिन का रहता है साहब वो सोनपुर का मेला? वो 8-10 दिन का रहता है मेला। 8-10 दिन का रहता है। मेले में वैसे रहने को तो 15 रहते हैं, आदि मेन मेला था सिर्फ 8-7 दिन का रहता है। हम आज आए, आज उतरे इसमें हम 4 तारीख है, ठीक है, तो 11 तारीख तक हमको रहना है यहाँ, 11-12 तक तो कंटोनमेंट रहना है। आपको 40 साल हो गए मुस्लिम साहब, चौधरी मुस्लिम साहब? 40-42 साल हो गए। आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव रहा हो इस व्यापार से, घोड़े की लाइन से, जहाँ कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हो, आपके उतार चढ़ाव रहा हो आपके जीवन का, कोई बता सकते हैं आप? समझ में नहीं कैसा कट्टा भी तो भाई, आपने जीवन के 40 साल इस व्यापार को दिए, खूब मौज मारी है साहब। ठीक है साहब, कभी उतार भी आता है, कभी चढ़ाव भी आता है। अब कुछ हल्का हो गया, नहीं खूब मौज मारी साहब, व्यापार झूठ बोले हमसे, खूब मौज मारी। पहले मजे के काम थे, अब कैसा लगता है? अब हल्का हो गया है। रीजन क्या रहा? सफेद घोड़े की बैट की खरीदारी ज्यादा हो गई है, पहले काली पीली बिकती थी। हर आदमी लेता था काश्तकार, महाराष्ट्र में भी और यूपी में भी, खेतों पे जाने के लिए, आने के लिए। अब तो शौक के लिए पाल लें, 1.5 साल पाला, बच्चा बेच दिया, केवल शौक के लिए पालो। और बारात वाले लेते हैं घोड़ी बड़ी। और कुछ संदेश जो आपका देश के किसानों के प्रति? किसानों के बढ़िया, किसानों को सब मजे आ रहे हैं, किसानों के मजे हैं, किसान ही लेते हैं, सब किसान ही पालते हैं। अच्छा जी, चलिए मुस्लिम साहब, इंटरव्यू जिस मन से हम लेना चाह रहे थे, आपको हम रियल कहते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल बहुत अलग तरह का, जिस मन से हम लेना चाहते थे उस मन से आपकी आवाज आई नहीं। हम कहते भी मन से बड़े साफ हैं और दिल खोल के इंटरव्यू लेते हैं। कैसे हम अब आप सर देखिए क्या होता है ना, हमारे एक राजस्थान में भाई साहब, हम तो सीधे सच्चे आदमी हैं, कहते हैं साहब। देखिए हमारे राजस्थान में एक कहावत है साहब कि जो उठता न्याल नहीं करे वो चालता न्याल नहीं करे, समझे साहब? अब आपको उठने में, दिखाने में, मैं आपके एक घोड़े की डिटेल लेता, मुझे बड़ा अच्छा लगता, पैरों में घाटू तो देखिए वो आपकी समस्या सब। हमारा काम है आप लोगों को आगे तक लेके चल रहे हैं भाई, ठीक है, हमारा काम है आप लोगों को आगे तक ले जाना। आपकी आवाज हिंदुस्तान नहीं, देश विदेश सुनता है। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया बात है, आपकी बात बहुत हमको अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी बात से हम पीठ पीछे भी नहीं कहते सर, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं। हम राजस्थान के
बासी मान लो, मथुरा में और राजस्थान में फर्क नहीं, थोड़ा बॉर्डर पास रहता है। हाँ, भरतपुर बॉर्डर है सर। हाँ, भरतपुर बॉर्डर है ना। मैं मथुरा काफी बार पहले गया हूँ। हमारे पुरखा भरतपुर जिले के रहने वाले, नगर के रहने वाले। मथुरा की मेरी हर महीने विजिट होती है सर। मैं मथुरा के गॉड फार्म बहुत विजिट रात करता भर हूँ। जगह पे यहाँ गाड़ी पे, हाँ, गाड़ी में बैठे आए, हेडू होता दर्द तो सही की मारते हैं, वैसी मार रहे हैं सड़ा के। चलिए ठीक है सर मुस्लिम साहब, जैसे भी आपने इंटरव्यू दिया हमें, जो भी बात बताई, आपका तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों, किसान थके हुए हैं, फिर इनसे 2-4 दिन बाद में इंटरव्यू लेंगे तहे दिल बिल्कुल से। बराबर। ठीक है, और दिल से बात जब होगी तब दिल की बात दिल के तो साथ बिल्कुल होगी। नींद आए, थके हुए तो बैठे साहब। मैं लेता हूं दोस्तों आपसे इसी वीडियो में अलविदा। तब तक के लिए आप हमें दुआओं में याद रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।